अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शन। तो स्टूडेंट्स फंक्शन की डेफिनेशन मैथमेटिक्स में डिफ़ाइन करने से पहले हम फंक्शन को अपनी रियल लाइफ में डिफ़ाइन कर लेते हैं कि रियल लाइफ में फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फंक्शन, कि फ़ंक्शन क्या है। तो फंक्शन का मीनिंग आपको आना चाहिए कि किसी काम का करना या किसी काम के करने को क्या कहते हैं, फंक्शन, या कोई काम होना उसे हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स अगर आप रियल लाइफ में फंक्शन की एग्जांपल्स देखें कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी डेली लाइफ में जो भी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, वो कुछ फंक्शन हो रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ जो हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो क्या है, एक फंक्शन है। एक और सादा सी एग्जांपल इसके लिए आप देख लें कि अगर किसी शख्स को इनाम मिलता है, अब जो इनाम उसे मिलता है वो क्यों मिलता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। अब वो जो रीज़न है, रीज़न की बुनियाद पर उसे क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। अब वो जो उसको इनाम मिलने की रीज़न होगी, वो रीज़न उसकी क्या होगी, इनपुट होगी। यानी कि उसने कुछ किया है तो उसे क्या मिलेगा, इनाम। रीज़न इनपुट होगी और जो उसे आउटपुट मिलेगी, यानी कि उसको इनाम मिलेगा, इनाम को हम क्या कहेंगे, वो क्या है, आउटपुट है। अब क्यों मिलता है वो उसका क्या। इसकी और एग्जांपल अगर आप रियल लाइफ में देखना चाहें तो अगर आप ये देख लें कि आप कॉलेज आते हैं, कॉलेज आते हैं, क्यों आते हैं, और ये जो क्यों आते हैं इसकी रीज़न है, रीज़न आप इनपुट। और कॉलेज आने के बाद जब आप कॉलेज आएंगे, कॉलेज में सीखेंगे, इल्म हासिल करेंगे, तो वो जो इल्म हासिल करेंगे, आप जब एक पढ़े लिखे इंसान बन जाएंगे, वो आपकी एज ए आउटपुट शुमार की जाएगी। और कॉलेज आना, आपका इल्म हासिल करना, ये एक पूरा प्रोसेस होगा और ये हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, फंक्शन है। कॉलेज आना, उसकी रीज़न क्यों आ रहे हैं, वो एज ए इनपुट, और आउटपुट के तौर पे आपको जो उस वहाँ से इल्म हासिल होगा, जो नॉलेज गेन करेंगे, वो उसकी क्या होगी, आउटपुट। और ये जो सारा प्रोसेस होगा इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, वो क्या है, फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं मैथमेटिक्स में। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, यानी कि फंक्शन आप हर जगह देखेंगे। अब देखिए, अगर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, हायर सेकेंडरी पे, उसके बाद बैचलर लेवल पे, आगे कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में जाएंगे, वहाँ आपको कहेंगे फंक्शन, फलां फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस तरह के मुख्तलिफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन वर्ड से आपका वास्ता हमेशा रहेगा। तो मैथमेटिक्स में फ़ंक्शन को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स आपको सेट्स का पता होना चाहिए। तो सेट स्टूडेंट आप जानते होंगे कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 2 3, अब ये मैंने इंटीजर लिख दिए हैं, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर है एक, और इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, सेट है। अगर आप इसे नाम दे दें कि ये सेट कौन सा है, और सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि इसमें आपने तीन ही रियल नंबर लिखे हैं, 1 2 और 3। ये क्या है, एक हमारे पास सेट है। अब हमने पढ़ना है फंक्शन। तो फंक्शन भी दो सेट्स के दरमियान मैपिंग होती है, दो सेट्स का आपस में रिलेशन होता है, दो सेट्स में आपस में रिलेशन होगा। तो अब यहाँ मैंने एक सेट लिया है ए और दूसरा सेट लिया है बी। अब वो जो सेट लेंगे वो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। एक सेट एम्प्टी भी होता है, एम्प्टी सेट में एलिमेंट नहीं होते। तो आपने जो सेट लेने हैं फंक्शन के लिए वो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा। ये जो रिलेशन होगा वो रिलेशन इसका क्या होगा, फंक्शन होगा। अब हमारे पास सेट ए है, ये इसके एलिमेंट हैं, और सेट बी, इसमें भी हमने कुछ एलिमेंट लिए हैं। अब सेट ए सेट बी पे जो मैपिंग हो रही है इसे हम कहेंगे क्या है, फंक्शन हो रहा है, फंक्शन है। अब इसका ये एलिमेंट सेट बी के इस एलिमेंट से मैप कर रहा है, दूसरा एलिमेंट यहाँ कर रहा है। इसी तरह ये हर एक एलिमेंट इसकी मैपिंग को शो कर रहा है, और ये क्या है, एक फंक्शन है। यहाँ स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो कोई एलिमेंट
रहना नहीं चाहिए, यानी कि छूटना नहीं चाहिए। इसके तमाम एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए बी के एलिमेंट के साथ। अलबत्ता कोई बी का एलिमेंट छूट जाए तो उसमें मसला नहीं है। अगर ए का कोई छूट जाएगा तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ याद रखना है कि ए के हर एलिमेंट की क्या होगी, मैपिंग होगी। मसलन अगर हम यहाँ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट कर दें, इसकी मैपिंग अगर हम यहाँ नहीं किसी के साथ हो रही है तो फिर ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ कंडीशन ये याद रख लें एज ए कंडीशन कि ए का एलिमेंट कोई रहना नहीं चाहिए। तो अगर एक ये कंडीशन, ए का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, दूसरी ये कंडीशन कि ए के लिए यहाँ कोई डबल इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसे करें कि ये जो एलिमेंट है इसको हम इसके साथ भी मैप करें तो ये भी क्या होगा, फंक्शन की डेफिनेशन के लिए करेक्ट नहीं होगा कि सेट ए के लिए सेट बी में कभी भी दो आउटपुट नहीं हो सकती। इसलिए ये कंडीशन भी याद रखनी है कि सेट ए पे, यानी कि जो फर्स्ट आपकी इसे हम एक और नाम भी कहेंगे, इस सेट ए के जो एलिमेंट होंगे इसे हम डोमेन भी कहते हैं, कि डोमेन के एलिमेंट में डबल मैपिंग भी नहीं होनी चाहिए और इसका कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए। तो तब ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अलबत्ता सेट बी के जो एलिमेंट होंगे इन्हें हम कहेंगे सबको कोडोमेन। इसका एलिमेंट कोई छूट भी जाए या इस पे कोई डबल मैपिंग भी आ जाए तो तब भी ये क्या होगा, फंक्शन होगा। मसलन इस पर डबल मैपिंग किस तरह, अगर यहाँ मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ तो इस एलिमेंट की मैपिंग भी हम यहाँ करवा देते हैं तो ये करेक्ट होगा, ये फंक्शन होगा। सेट ए पे डबल नहीं होनी चाहिए और सेट ए का कोई छूटना नहीं चाहिए। ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी हैं। और यहाँ से बेशक कोई छूट भी जाए और बेशक किसी पे डबल भी आ जाए तब भी ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन को हम लिखेंगे कैसे, एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कि एफ एक फंक्शन है ए से बी की तरफ। उसके बाद यहाँ याद रखना है कि जो ए के एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट्स को हम कहेंगे डोमेन, इसे सेट ऑफ डोमेन भी हम कह सकते हैं। और जो बी के एलिमेंट होंगे उन्हें कहेंगे हम कोडोमेन। अब बी के ये जो तमाम एलिमेंट होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जिन पे हमने मैपिंग नहीं भी की वो एलिमेंट भी शामिल होंगे, तो इन सब को हम कहेंगे ये क्या है, कोडोमेन है। ये सारे क्या है, कोडोमेन। अब देखें यहाँ हमने दो एलिमेंट छोड़ दिए थे जब हमने फंक्शन की मैपिंग करवाई है, और वो दो छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वो जो एलिमेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे रेंज। ये बात याद रखनी है, यानी कि जो आउटपुट आपको मिलती है जिन पे मैपिंग हो रही है वो जो एलिमेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे रेंज, और ये जो सारे एलिमेंट हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, डोमेन, कोडोमेन। और जो ए के एलिमेंट हैं उन्हें क्या कहेंगे, डोमेन। इसके अलावा इन्हें हम एक और नाम भी देते हैं कि सेट ऑफ इनपुट एलिमेंट, यानी कि जो डोमेन के एलिमेंट है डोमेन को हम इनपुट एलिमेंट भी कहते हैं, और जो रेंज के एलिमेंट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, आउटपुट भी कह सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन है, अब मैथ में अक्सर आपको इस तरह के फंक्शन से वास्ता पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स। हम फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन का मेथड है कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। या हम कोई फंक्शन लिखते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x, या फिर हम कोई फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2, जैसे यहाँ लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2। अब यहाँ ये जो x है, x को हम कहेंगे कि x एलिमेंट ऑफ डोमेन, कि ये डोमेन का एलिमेंट है। यहाँ जैसे हमने ये एलिमेंट पढ़े हैं कि ये क्या है, सारे एलिमेंट ये क्या है, डोमेन है। और यहाँ जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इस फंक्शन में ये जो क्या है, डोमेन का एलिमेंट है। और ये इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2, ये जो एलिमेंट होंगे ये किसके होंगे, कोडोमेन के होंगे। अब अगर इसमें हम कुछ x की जगह इनपुट करें, यानी कि डोमेन को हम इनपुट भी कहते हैं, इसमें अगर हम इनपुट करें तो आउटपुट हमें इसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो ये इस प्रोसेस जो होगा, यानी कि इसमें जो तब्दीली होगी वो इसका क्या होगा, फंक्शन कहला, इस तरह ये फंक्शन कहलाएगा। अब देखें एफ ऑफ 1, यानी कि इसमें 1 पुट करने से, जब यहाँ 1 पुट करेंगे, जहाँ x का 1 पुट करें, 1 स्केयर प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। और ये यानी कि इसकी आउटपुट हमें मिली है, और ये इसकी हमने इनपुट क्या दी है, 1। अब इनपुट अगर 2 दें तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, जब इसको सिंप्लीफाई यहाँ फंक्शन में सिंप्लीफाई हो कि उसके बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 6। इसी तरह एफ ऑफ 3 इनपुट है, और जब इसमें हम पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 11।
अब ये जो हमें आंसर इसके मिल रहे हैं 3, 6, 11, ये इसके क्या है, आउटपुट है, जिसे हम कहते हैं कोडोमेन बी कहते हैं, आउटपुट और कोडोमेन या फिर रेंज भी कहते हैं। और ये जो एलिमेंट हैं जो हमने पुट किए हैं 1, 2, 3, इन्हें क्या कहेंगे, इनपुट एलिमेंट। और इनपुट एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, डोमेन भी कहते हैं। अगर हम यहाँ इसकी डोमेन बताएं तो 1, 2, 3 इसकी डोमेन है और रेंज इसकी क्या है, 3, 6, 11। अगर यहाँ आपसे पूछे कि इनपुट एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2 और 3, और आउटपुट जो आपको रिजल्ट मिला है वो क्या है, 3, 6 और 11। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप इस बॉक्स को देख लें तो ये बॉक्स एक मैंने ड्रा किया है, इस बॉक्स में भी फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ हम कुछ इनपुट देते हैं, यहाँ फंक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद यहाँ से हमें इसकी क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। और यहाँ देख लें, यहाँ मैंने फंक्शन लिखा है 5x, यहाँ यानी कि ये बॉक्स के अंदर ये फंक्शन है 5x। अब अगर इस फंक्शन में हम कुछ इनपुट दें, ये हमारी क्या होगी, इनपुट होगी। इनपुट यानी कि अगर इसमें कुछ पुट करें, एक्स ही लगा, अगर हम इनपुट दें 2, तो जब इनपुट 2 देंगे 5 2 यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 2 ज़ार, आउटपुट हमें क्या मिलेगी, 10। उसके बाद इनपुट अगर हम 3 दें तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, 15। इनपुट अगर 4 दें और आउटपुट हमें क्या मिलेगी, 20। इसलिए इस फंक्शन में हमारे पास ये वाले जो एलिमेंट होंगे 2, 3, 4, ये क्या हो गए, इनपुट एलिमेंट, या फिर इसे हम डोमेन भी कहते हैं। और ये जो एलिमेंट होंगे 10, 15, 20, इसे हम कहेंगे रेंज या फिर आउटपुट एलिमेंट। और ये जो हमारा काम जहाँ हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन है। फंक्शन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x हमारा क्या है, फंक्शन है। स्टूडेंट्स ये है फंक्शन, मैथमेटिक्स में बहुत ही इजी है। आप इसको डेली लाइफ में अगर इसको थोड़ा सा आप गौर करें तो आप फंक्शन की डेफिनेशन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब डेली लाइफ में मुख्तलिफ तरह की मशीनरी भी यूज़ करते हैं कि बहुत सारे वज़नी काम जो बहुत बाहरी काम होते हैं उन्हें आसानी से करने के लिए आप मशीनरी का यूज़ करते हैं, तो वो भी एक फंक्शन होता है। अब इसकी एक और सादा सी एग्जांपल आप ले लें कि अगर आपने देखा होगा कंप्यूटर से हम किसी चीज़ का अगर प्रिंट लेते हैं तो वो प्रिंट हम किस तरह लेते हैं, कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, यानी कि उसमें हम कमांड देते हैं, यानी कि कमांड एज ए इनपुट होगी और प्रिंटर में वर्क होगा, प्रिंटर में फंक्शन होगा। वो फंक्शन करने के बाद आपको आउटपुट के तौर पे उस जो आप इनपुट देंगे उसका आउटपुट आपको उसका प्रिंट मिल जाएगा। यानी कि किसी चीज़ का अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं, किसी पेपर का प्रिंट लेना चाहते हैं, तो उस पेपर के लिए पहले आप उसके कंप्यूटर में कमांड देंगे, यानी कि प्रिंट के लिए कमांड जो देंगे वो उसकी क्या होगी, इनपुट होगी। और जो आपको पेपर प्रिंट होके मिल जाएगा वो आपकी क्या होगी, आउटपुट होगी। और ये सारा एक फंक्शन हो रहा है, और फंक्शन कहाँ हो रहा है, कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान। तो ये क्या है, फंक्शन है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, मैथमेटिक्स में जो डेफिनेशन है, अ फंक्शन इज़ ए रूल, कि फंक्शन एक रूल है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप फंक्शन इज़ ए मैपिंग, अ फंक्शन इज़ ए क्रॉसपोडेंस। यहाँ हमने लिखा फंक्शन इज़ ए रूल, कि फंक्शन एक रूल है दैट असाइन ईच एलिमेंट एक्स इन ए। यहाँ हमने एलिमेंट जो लिखे हैं अगर हम इन्हें एक्स का नाम दे लें, यानी कि ये सारे अगर एक्स को बिलोंग करते हैं, स्मॉल एक्स, अब ये एक्स इक्वल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 अप टू सो ऑन, इस तरह कि हर एक्स है जो वो ए से बिलोंग करता है। एक्स इन ए इज़ ए यूनिक एलिमेंट वाई इन बी, कि उसकी बी में जो एलिमेंट होंगे वो यूनिक एलिमेंट होंगे, यानी कि उसकी मैपिंग होगी। हर एक्स एलिमेंट मैप किससे करेगा, वाई से, यानी कि एक्स का दूसरा एलिमेंट वाई के दूसरे से ही। अब इसकी मुख्तलिफ मैपिंग भी हो सकती है, वो आगे फंक्शन की टाइप्स में आ जाएगा। तो क्या है, इज़ ए यूनिक एलिमेंट वाई इन बी, तो ये है इसकी डेफिनेशन। अ फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट एक्स इन ए इज़ ए यूनिक एलिमेंट वाई इन बी, के हर एक्स का एलिमेंट वाई में मौजूद होगा, यानी कि हर एक्स की मैपिंग वाई में मौजूद होगी, यानी कि एक्स वाई एलिमेंट हैं और ए बी उसके क्या है, सेट हैं, कि हर एक्स एलिमेंट जो ए में है उसकी मैपिंग, उसके लिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन वाई एलिमेंट किस में होगा, सेट बी में होगा। अब अगर इसकी आप एग्जांपल साथ लिखना चाहें, अब आपको एग्ज़ाम में डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन फंक्शन, आपने सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखनी है,
फंक्शन की डेफिनेशन लिख के साथ आपने एग्जांपल भी देना होती है। तो एग्जांपल है ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक फंक्शन लिख दिया है कि ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स है, ये क्या है, इनपुट एलिमेंट होगा और आउटपुट हमें ए का जो आंसर मिलेगा। अब इसे हम कहेंगे फंक्शन किसका है, ए इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। ए यहाँ फंक्शन किसका है, एक्स का है। तो ये है स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक फंक्शन के रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो जिस किसी स्टूडेंट्स को अभी तक भी समझ नहीं आई तो वो दोबारा पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।